ये जानते हैं टॉप 25 फैक्ट्स बीटीएस के बारे में। नंबर 25, बीटीएस 2010 में बना साउथ कोरियन बॉयज का एक बैंड है जिसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं और इस बैंड का नाम है बीटीएस, जिसका फुल फॉर्म बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बैंगटन बॉयज। कभी कभी इन्हें बियॉन्ड द सीन और बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स भी कहा जाता है। नंबर 24, बीटीएस की शुरुआत 2010 में ही हो गई थी, पर इन्होंने डेब्यूट 2013 में किया था। नंबर 23, अपने डेब्यू के कुछ ही महीनों के अंदर ही पहले ये बैंड साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उसके कुछ ही महीनों के बाद ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और मार्च 2016 में फोर्ब्स ने बीटीएस को सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाले आर्टिस्ट के रूप में लिस्ट कर दिया। नंबर 22, मुझे लगता है कभी न कभी इस बैंड का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि बीटीएस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अगर नहीं सुना तो बहुत ही जल्द आप सुन भी लेंगे क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अभी तो आपने सुन ही लिया। नंबर 21, बीटीएस की खासियत है इनकी लिरिक्स, क्योंकि ये अपने सॉन्ग्स को हमेशा सेंसिटिव टॉपिक्स पर ही बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल बुलिंग पर, सोसाइटी में फैली बुराइयों पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ही इनके सॉन्ग्स आते हैं। और अभी हाल ही में इनका एल्बम भी रिलीज हुआ है जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आधे घंटे में उसके 10 लाख से ज्यादा कॉपीज को सेल किया गया। यूट्यूब पर इस एल्बम के सॉन्ग लाइफ गोज ऑन ने 39 मिनट्स में ही 10 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर लिए थे और केवल 4 दिनों में ही इसके व्यूज 120 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब हद है। नंबर 20, बीटीएस फैंस खुद को बीटीएस आर्मी कहते हैं, पर इसमें आर्मी का भी एक फुल फॉर्म है और ये शायद बीटीएस के बहुत सारे फैंस भी नहीं जानते। यह है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव मास्टर ऑफ सेरेमनीज फॉर यूथ। तो अब आपको पता चल गया बीटीएस आर्मी का भी फुल फॉर्म होता है। नंबर 19, बैंड की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का पहला बैंड है जिसकी खुद की इमोजीज ट्विटर पर बनी हुई हैं और इन्हें 2016 में ट्विटर का गोल्डन अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 18, वैसे तो बीटीएस के फैंस लगभग हर देश में हैं और इंडिया में भी इनके बहुत ज्यादा फैंस रहते हैं, पर इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी ब्राजील, टर्की और रशिया में है। नंबर 17, बीटीएस बैंड के मेंबर्स के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है क्योंकि ये केवल सिंगर नहीं है, ये काफी अच्छे डांसर भी हैं और इनके डांस मूव्स को आप इनके एल्बम में बखूबी देख भी सकते हैं। जे हॉप तो एक स्ट्रीट डांसर टीम न्यूरॉन के मेंबर भी रह चुके हैं और बहुत से डांस कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। नंबर 16, 2016 में जब बीटीएस ने अपना एल्बम विंग्स लॉन्च किया था तो उससे पहले उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वो के पॉप हिस्ट्री बदलने वाले हैं। इनका ये के पॉप एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 26 नंबर पर डेब्यू हुआ और फिर ये के पॉप हिस्ट्री का हाईएस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया। नंबर 15, कुछ लोग बीटीएस के एक मेंबर रैप मॉन्स्टर के बहुत बड़े फैन होने के बावजूद उनका रियल नेम नहीं जानते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैप मॉन्स्टर का रियल नेम है किम नाम जून, किम जोंग उन नहीं, किम नाम जून। नंबर 14, बीटीएस के सभी मेंबर्स अभी काफी यंग हैं, मतलब कुछ की एज 25 के आसपास ही है, पर इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी कमाई भी काफी ज्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस मेंबर्स की कंबाइंड नेटवर्थ $450 मिलियन यानी लगभग 3,328 करोड़ रुपए है। नंबर 13, बीटीएस की दौलत तो हजारों करोड़ है ही, पर ये बैंड साउथ कोरियन देश को भी काफी अमीर बना रहा है क्योंकि हुंडई रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक बीटीएस अरबों डॉलर साउथ कोरिया की जीडीपी में हर साल ऐड कर रहे हैं। इसकी वजह है इनके एल्बम्स पूरी दुनिया में बिकते हैं और फिर वो कमाई साउथ कोरिया आती है और इससे साउथ कोरिया की जीडीपी काफी इंक्रीज होती है। इसकी वजह केवल एल्बम का बिकना ही नहीं बल्कि बैंड के डाई हार्ड फैंस इतने ज्यादा हैं कि सॉन्ग्स को फिल्म करने के दौरान बैंड जिन रेस्टोरेंट में शूटिंग करता है या साउथ कोरिया की जिन जिन लोकेशंस को सॉन्ग में दिखाया जाता है, पूरी दुनिया से हजारों लोग टूरिस्ट के रूप में उन जगहों पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे भी साउथ कोरिया की जीडीपी पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। नंबर 12, बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी स्टाइल और अपने फैशन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं और इस बैंड के हर मेंबर के कान छिदे हुए हैं और वो कान में ईयररिंग्स भी पहनते हैं, केवल एक मेंबर को छोड़कर, वो है जे हॉप। जे हॉप के कान नहीं छिदे हुए हैं, इसीलिए वो बीटीएस के ऐसे मेंबर हैं जो ईयररिंग्स नहीं पहनते।
पर ई कफ्स को कभी कभी वो भी पहनने लगे हैं। नंबर 11, बीटीएस के मल्टी टैलेंटेड होने की बात मैंने आपको भी बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको इनके कुछ और टैलेंट से रूबरू करवाता हूँ। जैसे कि बीटीएस मेंबर्स पेंटिंग काफी अच्छी बना लेते हैं। आरएम तो अच्छे स्पोर्ट पर्सन भी हैं। ये आइस स्केटिंग और बास्केटबॉल काफी अच्छा खेल लेते हैं और इन्होंने स्पोर्ट की 4 साल तक ट्रेनिंग भी की है और ये इसे अपना हिडन टैलेंट बताते हैं। नंबर 10, जिन की फिंगर्स को शायद आपने न नोटिस किया हो कि इनकी फिंगर्स टेढ़ी हैं। इसकी वजह हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इस फिंगर की फिंगर्स काफी ज्यादा टेढ़ी हैं। हालांकि इसीलिए ये काफी अच्छे डांस मूव्स को भी परफॉर्म कर लेते हैं। नंबर 9, ग्रुप के 2 मेंबर्स जिमिन और जंगकू को ही हर कोई रियल नेम से जानता है। बाकी के सभी मेंबर्स के रियल नेम कम ही लोग जानते हैं क्योंकि वो लोग अपने स्टेज नेम से ही पॉपुलर हैं। नंबर 8, साउथ कोरिया की पहचान बीटीएस की तरह ही वहाँ का शहर सोल भी है क्योंकि ये शहर साउथ कोरिया की राजधानी और वहाँ का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। तो दुनिया के बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े शहर सियोल से ही बीटीएस के मेंबर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि बीटीएस का एक भी मेंबर यहाँ की कैपिटल सिटी सियोल से नहीं है। नंबर 7, आज बीटीएस इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है कि बैंड के मेंबर्स अब अपने छोटे शहरों को छोड़कर सियोल के बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। पर जब इनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा था तब इस बैंड के सभी मेंबर्स एक छोटे से रूम में एक साथ रहा करते थे, पर इससे ये लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए और इसीलिए बैंड में काफी यूनिटी बनी रहती है। नंबर 6, बैंड से बस निकाल ही दिया जाने वाला था क्योंकि सिलेक्टर्स उन्हें शायद बैंड में होने के लायक नहीं समझ रहे थे, पर वी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और वी की वजह से ही जिमिन को बैंड से नहीं निकाला गया और अब ये बैंड के मोस्ट पॉपुलर मेंबर्स में से एक हैं। तो अगर वी ने कोशिश न की होती तो शायद जिमिन को आज बीटीएस फैंस न जानते होते। नंबर 5, जे होप के बिना आज बैंड को लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर बीटीएस के डेब्यूट से पहले ही जे होप को लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने बैंड को छोड़ दिया। हालांकि आरएम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो बैंड को छोड़कर न जाए और फिर बैंड के सभी मेंबर्स की कोशिशों के बाद जे होप वापस आ गए और बाद में बैंड का सक्सेसफुल डेब्यू हुआ। नंबर 4, बीटीएस को आज लोग जिस नाम से जानते हैं ये नहीं होने वाला था। मतलब इस बैंड का नाम बीटीएस के अलावा दूसरा नाम रखा जाना था। बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी ने इस बैंड का नाम बिग किड्स, यंग नेशन और भी कुछ नाम सजेस्ट किए थे, पर लास्ट में बैंगटन बॉयज या बीटीएस को ही फाइनल किया गया। तो आज पब्लिक इसे बैंगटन बॉयज या फिर शॉर्ट फॉर्म बीटीएस नाम से ही जानती है। नंबर 3, बहुत सारे सिंगर्स केवल सिंगिंग करते जैसा कि आपको पता होगा, पर बीटीएस के मेंबर्स मल्टी टैलेंटेड हैं। ये लोग खुद ही लिरिक्स लिखते हैं, खुद ही सिंगिंग करके खुद ही कोरियोग्राफी भी करते हैं और इसे इनकी ह्यूज सक्सेस की वजह माना जाता है। नंबर 2, बीटीएस अब तक का इकलौता ऐसा बैंड है जिसका सेकंड एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 की लिस्ट में नंबर 1 पर था। मतलब आते ही इन्होंने रिकॉर्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले और इसके बाद भी अब तक कोई भी बैंड ऐसा नहीं आया है जिसका सेकंड एल्बम भी बिलबोर्ड की टॉप 200 लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया हो। फैक्ट नंबर 1, बीटीएस काफी सक्सेसफुल हुआ तभी से दुनिया ने जाना है, पर इनकी सक्सेस के पीछे काफी मेहनत है जो किसी को नहीं पता है। ग्रुप मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग के दौरान काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती थी और हाई कैलोरी फूड इन्हें पूरी तरीके से मना था। एक इंटरव्यू में आरएम ने बताया कि एक बार वो और वी रोड पर आइसक्रीम चोरी से खा रहे थे, तभी उन्हें एक ब्लैक कार अपनी तरफ आती दिखी। इन लोगों को लगा कि ये ब्लैक कार कंपनी के स्टाफ की है और कहीं आइसक्रीम खाते हुए इन्होंने हमें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डर के मारे इन्होंने अपनी आइसक्रीम को अपनी पॉकेट्स में ही छुपा लिया और अपने कपड़ों को खराब कर लिया। बाद में पता चला कि वो कार उनकी कंपनी के स्टाफ की थी। खैर उन्होंने इन्हें आइसक्रीम खाते हुए नोटिस नहीं किया। इसके अलावा कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 24 घंटे में केवल 3 घंटे ही सोने को मिलता था।